हेलो फ्रेंड्स, E27 एथेनॉल मिलावट पेट्रोल के साथ की जा रही है। ऑलरेडी आप लोग सुन चुके हो और मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता था। मैं 1 साल पहले ही जाके बोल चुका था। अभी E27 पे इतना ज़्यादा हंगामा मच गया कि इस हंगामे के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां फैल गई, मिथ्य फैल गए। लोगों ने कंटेंट बनाने के लिए, वायरल होने के लिए इन चीज़ों को यूज़ किया और मिथ्य फैला दिए। अब उस मिथ्य में क्या हुआ? अफरा तफरी। एक्चुअल में रियलिटी क्या है E27 पेट्रोल की? क्या सच में आपकी गाड़ियों को नुकसान है? और अगर नुकसान है तो उससे बचने के सही तरीके क्या होंगे, टेक्निकली तरीके क्या होंगे, वो आपको बताऊंगा। कैसे आप पुरानी गाड़ी को E27 पे रन कर सकते हो और कब ये E27 एक्चुअल में आने वाला है या फिर सिर्फ हवा की बातें हैं, सारी चीजें इस वीडियो में होंगी। और वीडियो के आखिर में एक टिप्पणी छोटी सी तो बनती है स्वघोषित टेक्निकल लोगों को, बस वो एक AI समर्थित ऑटो एक्सपर्ट बन चुके हैं। वीडियो प्लीज पूरी देखना बिना स्किप किए हुए। एक्चुअल फैक्ट पे आधारित ये वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखो, पहले E27 को थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं, पहले ही समझा चुका हूं। देखो, एथेनॉल जो कि गन्ने या मक्के से निकाला जाता है, जैसे अल्कोहल शराब वगैरह निकलती है, उसी टाइप का एक फॉर्म होता है जिसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है, पहले से ही किया जाता है ताकि पेट्रोल थोड़ा सा कम लगे, एथेनॉल उसके साथ जले। एथेनॉल भी जलता है, एथेनॉल के अंदर भी पावर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो नील है, उसमें भी पावर है, वो उसके साथ मिलके जल सके और आपके इंजन को पावर दे सके। सिंपल। पहले जब ये ब्लेंडिंग स्टार्ट की गई थी तो 5% से की गई। 5% ब्लेंडिंग होती थी, 10% होती थी, उसके बाद फिर 20% तक आई। लेकिन ये याद रखना, 20% है तो हर जगह आपको 20% नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग एथेनॉल ब्लेंडेड मिलेगा। लेकिन अब कुछ हाइप ज्यादा बन गया तो लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया और वो भेड़ चाल में चले गए। मैं इस भेड़ चाल का हिस्सा कभी बनता नहीं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर रोज आके कमेंट कर रहे हैं, सर आप बताओ E27, आप बताओ E27। तो मुझे लगा चलो थोड़े से ये मिथ्या हटा दिए जाए। अब एथेनॉल मिलाने की वजह से एक तो गाड़ी का पॉल्यूशन कम होता है, सीधी सी बात है। जो दूसरा बड़ा फायदा है, दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंसी कम होती है जो ऑयल बेचती हैं। डिपेंडेंसी के साथ साथ और बड़ी चीजें भी कम होती हैं। मान लीजिए एक पड़ोसी है, उस पर आप निर्भर हैं पानी लेने के लिए। अब पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे। कल को वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, भाई पानी पिलाऊंगा तो ऐसा करूंगा, तो आपको तो लेना ही पड़ेगा। आपके पास कोई एक ऑप्शन होना चाहिए कि यार उसने नहीं दिया तो मैं ये पी के काम चला लूंगा। तो देखो, अभी बात हो रही है ना सिर्फ काम चलाने की। काम कैसे चलाया जा सकता है, मैं सामने वाले को सिर्फ बता सकूं, यार ये देख मैं रेडी हूं, मेरे से टेंशन नहीं है तेरी। तू ऐसा मत सोचना कि तू पानी बंद कर देगा तो मैं प्यासा मर जाऊंगा। मैं प्यासा नहीं मरूंगा, मैं काम चला लूंगा। लॉजिक थोड़ा सा समझना। तो एथेनॉल की ब्लेंडिंग कुछ इस पर्पज से मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कर रही होगी। अब जो बात थी E20 हमने अचीव कर लिया, आपने पढ़ा होगा कई जगह आर्टिकल में E20 अचीव कर लिया। अचीव करने का मतलब आप क्या समझते हो? जो AI से पूछ रहे हो वही? ऐसा नहीं है। कभी आप मार्केट में जाओ, पेट्रोल पंप पे जाओ अलग अलग, वहां जरा टेस्ट करो एथेनॉल कैसा होता है, पेट्रोल कैसा होता है, एथेनॉल पेट्रोल अलग अलग कैसे दिखते हैं, कितना एथेनॉल किस पेट्रोल पंप पे मिल रहा है। आज भी आपको E5 वाला पेट्रोल में मिलता हुआ दिखा दूंगा, अपने ही भारत में मिल रहा है। E10 वाला, E16 वाला, E20 वाला भी कुछ जगहों पे मिल रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो, ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होता है, ये मॉइस्चर सेंसिटिव होता है। मैंने टेस्ट करके दिखाया था पूरे रिजल्ट उसमें। थोड़ा सा भी इसमें मॉइस्चर आ गया तो एथेनॉल और पेट्रोल अलग अलग हो जाता है। इनको ब्लेंड करने की भी एक प्रक्रिया होती है, बड़े केमिकल एडिटिव्स वगैरह मिला के इनको ब्लेंड रखा जाता है ताकि ये यूज में आ पाए। अब कुछ वो जगह जो मॉइस्चर सेंसिटिव हैं, उन जगहों पर कम एथेनॉल ब्लेंड करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है। हर पेट्रोल पंप पे आपको अलग अलग एथेनॉल ब्लेंडेड मिलेगा। आप ध्यान करना, एक टाइम ऐसा आया था जब हर पेट्रोल पंप में कुछ खुदाई का काम चल रहा था। उस समय वो लोग टैंक चेंज करवा रहे थे क्योंकि इसको रखने के लिए बड़ा सेफ एरिया बनाना पड़ता है। कुछ पेट्रोल पंप अभी भी हैं, शायद वो गवर्नमेंट के ही ओन हैं, जिनके भी टैंक नहीं चेंज हुए। अब उनको तो वो E20 दे नहीं सकते, वहां पे E5 E10 ही आता है, अभी भी आता है और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। अब ये आएगा कब, ये समझ लो। E27 पे आज जो बहस चल रही है, आज मार्केट में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे E20 मिल रहा है और अधिकतर जगहों पे E10 E16 ये सब मिल रहा है। आपको वो लेबल लगा के नहीं मिल रहा है, ये गलती है। लेबल लगा के देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप पेट्रोल पंप के अंदर जाओ, उनकी लिस्ट चेक करो तो लिस्ट में आपको मिल जाता है कि ये वाला जो टैंक उतरा था ये E20 था, ये वाला E10 था, ये वाला E5 था। अब गाड़ी में होने वाले नुकसान जानने से पहले ये समझ लो कि ये आएगा कब। देखो, जो न्यूज वायरल हुई वो न्यूज क्या थी? वो न्यूज थी कि भाई एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए एक बॉडी को बोला गया है कि भाई ये जो E27 अगर हुआ तो इसके लिए कुछ एक स्टैंडर्ड सेट करो। क्या होने चाहिए? हमारे इंडिया में तो भी स्टैंडर्ड ही सेट नहीं है ना। एक तरह से कहा जाए तो इंफ्रा ही रेडी नहीं है। मैन्युफैक्चरर जो कार बना रहे हैं
उनके पाइपलाइंस वो उस तरह से बनाएं, उन चीज़ों को उस तरह से डिज़ाइन करें, एक एक्स्ट्रा सेंसर उसमें इंस्टॉल करें। एक एक्स्ट्रा सेंसर लगेगा जब ये एथनॉल ब्लेंडिंग ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगी, और वो आप पुरानी गाड़ी में भी लगा सकते हो। वो मैं आगे बात करूंगा कैसे लगा सकते हो। अब वो पहले स्टैंडर्ड सेट होंगे, उन चीज़ों की टेस्टिंग होगी, ARAI उसकी टेस्टिंग करेगा। तब उसके बाद कुछ जगहों पर जो ड्राई एरियाज हैं वहां पे वो फ्यूल सप्लाई किया जाएगा, और फिर उसको देखा जाएगा कि भैया क्या रिजल्ट है, हम इस पे कैसा रह पा रहे हैं। और फिर जब वो अप्लाई होगा तो वो कभी आगे की बात होगी। हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 4 साल लग जाए, हो सकता है 5 साल लग जाए, हो सकता है कि 10 साल लग जाए, और या फिर ना ही आए उन जगहों पर जहां पे वो रखना पॉसिबल नहीं है। कुछ भी हो सकता है। आप पहले से एज्यूम करके बैठे हो कि यार ये हो जाएगा, और डर के मारे अपना BP लो कर रहे हो, मेरी गाड़ी कबाड़ हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। मैं आपको पुराने इंजन में ही सोल्यूशन बता दूंगा। पहले प्रॉब्लम समझ लो आएगी क्या। पुरानी वीडियो में भी मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम आपको क्या आएगी। पिकअप की थोड़ी सी कमी आएगी जब आप ज़्यादा एथनॉल ब्लेंडेड वाला पेट्रोल यूज़ करोगे तब। अच्छा, वो पिकअप की कमी तो याद करो, आप जब CNG यूज करने लगे थे तब भी आई थी, हटा देते हैं। दूसरी बात, गाड़ी का माइलेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, गाड़ी का मेंटेनेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इंजन की लाइफ थोड़ी सी कम हो जाएगी, उतनी ही जितना CNG यूज करने पे होती है। आप CNG यूज कर रहे हो ना, बहुत सारे लोग हैं CNG यूज कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इतना है कि CNG उनको सस्ती पड़ रही है और यहाँ पेट्रोल महंगा पड़ रहा है। तो मे भी फ्यूचर में ऐसा हो कि भैया उसके प्राइस भी कम किए जाएंगे। लॉजिकल ऐसा ही होगा, प्राइस कम किए जाएंगे तभी कोई लेगा। किसी के ऊपर जबरदस्ती तो आएगा तो हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप प्राइस कम कर रहे हो तो मैं चुनूंगा E27 क्या, मैं तो 57 भी चुनूंगा। क्यों? मैं टेक्निकली बंदा हूं, मैं अपनी गाड़ी को वैसा बना लूंगा। अब जो गाड़ी में प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, फ्यूल पंप आपकी गाड़ी का खराब हो जाएगा, फ्यूल सिस्टम खराब हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्टर खराब हो जाएगा, फ्यूल लाइन खराब हो जाएगी, मतलब फ्यूल से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें AI ने बताई वो सारी खराब हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। जबकि ऐसा ये गलत है, कुछ नहीं होगा। फ्यूल पंप मैं लाके दिखाता हूं आपको, 1 मिनट रुक जाओ। अब ये देखो, ये है गाड़ी का फ्यूल पंप जो आपके टैंक में लगा हुआ होता है। मैंने इसको देखो एक जुगाड़ टाइप का बना के रखा हुआ है ना, मैं इसको यूज करता हूँ। मैं इससे पेट्रोल भी चलवाता हूँ, इससे डीजल भी चलवाता हूँ, इससे ब्रेक ऑयल भी चलवाता हूँ, इससे पानी भी चलवाता हूँ। ये अभी तक खराब नहीं हुआ। ये 3 साल से मैंने जुगाड़ बना के रखा हुआ, यूज करता हूँ। 12 वोल्ट की बैटरी के देखो सप्लाई देके इसको चलाता हूँ। फ्यूल पंप खराब नहीं होगा आपके एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डालने से, वो भी E27 तक। 27 छोड़ो, 37 तक भी नहीं खराब होगा। मारुति की गाड़ियां हो गई, हुंडई की गाड़ियां हो गई, महिंद्रा, टाटा, शेवरलेट, इन सभी में खराब नहीं होगा। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, वो किन में आएगी, जर्मन कार्स में आएगी। जर्मन गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो वो लोग GDI इंजन ज़्यादा यूज़ करते हैं, GDI इंजन के इंजेक्टर्स भी महंगे होते हैं। GDI इंजन सेम आप ऐसा ही समझ लो, जो खर्चा डीजल इंजन का हुआ वो है GDI इंजन का, जो आजकल ट्रेंड में ज़्यादा चल गया है। लोग बड़े मजे में वो GDI इंजन ले रहे हैं, भैया यही लेंगे हम तो वो लोग जो GDI इंजन यूज़ करते हैं उसके इंजेक्टर भी कॉस्टली होते हैं, और उनके पंप में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रॉब्लम आ जाएगी, हो सकता है कि उसमें ज़्यादा चलने के टाइम पे आ जाए। अगर टाइम से उसको साफ सफाई नहीं की तो फ्यूल लाइन में खराबी आ जाएगी, फ्यूल लाइन चेंज करने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं है, आप उस पर चलने दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसको 3-4 साल बाद लाइन को चेंज करके नई लाइन लगा लो तो फिर आगे की छुट्टी है। लाइन भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रबड़ के पाइप के, क्योंकि इन लोगों ने तो देखे नहीं, वो तो खाली हवा में AI से बात कर रहे हैं। वो पीछे से जो लाइन आती है मेटल की लाइन होती है, फिर बीच में कुछ रबर के पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स आप एक आध चेंज कर लो तो वो आगे के लिए बेहतर होगा कि आगे आप E27, 37, 57 भी चलाओगे तो चल जाएगा। लेकिन पुरानी गाड़ियां जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो BS4 वाली, वो कब तक आगे चलेंगी उसका भी एक अंदाजा लगाना कि कितने दिनों तक। 15 साल की कैपेसिटी होती है, 10 साल चलने दे रहे हैं, कितने साल हो चुके हैं, कहाँ हम बैठे हैं। मतलब एक शेख चिल्ली के जो ख्वाब होते हैं वो देख के हम आज टेंशन ले रहे हैं। तो जो फॉक्सवैगन, स्कोडा, जर्मन कार जो हैं उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उनमें एक हाई प्रेशर पंप भी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो दूसरी गाड़ियां हैं जो नॉर्मली चल रही हैं, जो नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ियां हैं, उन सब में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है जी कि फ्यूल पंप खराब होगा या लाइन खराब होगी या इंजेक्टर खराब होगा। हाँ, जब ये ब्लेंडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी तब इसके लिए आपको इसकी एक किट इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो छोटी सी किट होगी, चाहो तो वो आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो या तो मैं इंस्टॉल करके दे दूंगा आपको। ठीक है, कोई गवर्नमेंट अलाउंस ना करे कि भाई ये आ गई वो आ गई, हम बना के दे देंगे आपको कि ये किट लगा लो, इसके बाद आप E57 भी चलाओ, 27 तो छोड़ो, 57 भी चलाओ। अच्छा, कुछ तो बोल रहे थे कि हेड गैस्केट भी खराब हो जाएगा एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से।
तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि हेड गैस्केट भी खराब हो जाएगा। इसके कई सारे ऑप्शन हैं। जो पेट्रोल आता है उस पेट्रोल में आप एडिटिव्स यूज कर सकते हो। एक्चुअल में एथेनॉल की वजह से कोरोजन ज्यादा लगता है। उस कोरोजन से निपटने के लिए आप एडिटिव यूज कर सकते हो, ताकि वो जो कोरोजन बन रहा है वो जमा ना होने पाए और वो घुल के और नीचे निकल जाए, कंबशन से बाहर चला जाए। अब कुछ लोग तो बोल रहे हैं गाड़ी के पिस्टन भी खराब हो जाएंगे, रिंग भी खराब हो जाएंगे। तो देखो, जो पिस्टन का जो अलॉय होता है उसको पानी में भी डुबो दो, 100% पानी में, तब भी वो खराब नहीं होता। रिंग खराब हो जाएंगे, वो भी खराब नहीं होते। हाँ, थोड़ा बहुत उनकी एफिशिएंसी कम हो सकती है, मैं मानता हूँ, उतनी ही जितनी सीएनजी की वजह से होती है। सीएनजी को आप देख रहे हो ना, बस बराबर लगा लेना। सीएनजी तो भूल गए, लेकिन यहाँ पे अब आप आ गए। हर गाड़ी में पेट्रोल लाइन चेंज करनी पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि डालते ही वो खराब हो जाएगी, वो करना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद जो आपको लाइन मिलेगी, जो स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर जो पार्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, ताकि वो पेट्रोल के साथ साथ इतना एथेनॉल भी बेयर कर सके लाइन। फिर वो लाइन आपको मिलेगी, वो लगा लो, टेंशन खत्म है पुरानी गाड़ियों के लिए। और जो नई गाड़ियां हैं जो E20 तक हैं, वो E20 तक वाली E27 पे अगर चलेंगी तो उन गाड़ियों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, क्योंकि वो ऑलरेडी एथेनॉल के लिए तैयार हैं। अब 27% हो या 20% हो, 7% का इतना बड़ा कोई रेशियो नहीं होता कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन देख लो, जब आपको E27 पेट्रोल पंप पे मिलने लग जाए तब की बात है, जब ये 2 4 5 साल हो सकता है, तब क्या सोल्यूशन करोगे। अभी से बता दे रहा हूँ, आगे मैं फिर बैठा हूँ और भी सोल्यूशन बता दूंगा, तब तक और भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो BS4 वाली, पहले वाली, जिनका समय अभी तक रबर पार्ट चेंज करने का हो चुका है, रबर लाइनिंग, वो स्पेशली अपने फ्यूल के जो रबर पाइपलाइन का जो 2 टुकड़े हैं, इनलेट वाले और आउटलेट वाले, इन दोनों को चेंज कर दें। फ्यूल फिल्टर जो कि उनको चेंज करना ही था, वो फ्यूल फिल्टर चेंज कर लें, क्योंकि तब तक वो वाला पेट्रोल फिल्टर आ चुका होगा। तीसरा, अगर आपको लगता है कि अब और भी ज्यादा एथेनॉल आगे आने लग गया है, इससे ज्यादा और मिल जा रहा है, तो आप एक एथेनॉल सेंसर लगा सकते हो। एथेनॉल सेंसर डिटेक्ट करता है कि भाई कितना एथेनॉल पेट्रोल में है, उसके हिसाब से आप इंजेक्टर की टाइमिंग चेंज करा सकते हो। छोटा सा एक डिवाइस लग जाएगा, वो आपके इंजेक्टर की टाइमिंग चेंज कर देगा, उस हिसाब से कंबशन कराने लग जाएगा, आपकी गाड़ी चलने लग जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत पावर का फील होगा आपको, फर्क, माइलेज का फर्क आपको फील होगा, पावर कम मिलेगी, माइलेज कम मिलेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो आपको एथेनॉल वाला पेट्रोल भी सस्ता मिलना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट तो गवर्नमेंट से है कि भाई साहब, जब ऐसा हो तो कृपया करके उस पेट्रोल को सस्ता करें, जो कि लॉजिकल भी है, हम भी चलाएंगे। इसके अलावा एक काम और करें, पेट्रोल के साथ एडिटिव मिक्स करें, जो एक्चुअल में एक डिटर्जेंट एडिटिव्स होते हैं, क्लीनर एडिटिव्स होते हैं, वो आपकी लाइंस को कंटिन्यू क्लीन करते रहेंगे। इसके अलावा आप पेट्रोल पंप से जो पेट्रोल भरवाते हो अपने टैंक में, टैंक को बीच बीच में इंस्पेक्ट करवा लिया करो। तब करवा लिया करना क्या कहना चाहिए मुझे, सॉरी, करवा लिया करना वो 4 5 साल बाद, जब ऐसा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाइप में कहीं मॉइस्चर आने की वजह से आपका एथेनॉल और पेट्रोल अलग अलग हो गया और वो पानी नीचे आ गया। तो उसके लिए बस आप एक बार इंस्पेक्शन करवा लिया करना कि भैया क्या सीन चल रहा है। बाकी आपका हेड गैस्केट खराब हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, पिस्टन खराब हो जाएंगे, कबाड़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत लाइफ में फ़र्क पड़ सकता है, जैसा कि सीएनजी में पड़ता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा कुछ बदलाव या चेंज आ जाएगा। अब देखो, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग सक्सेस कब होगी, इसके लिए गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए, सीधे थोपना नहीं चाहिए। आपको इसमें ऑप्शन रखना चाहिए कि एक नोजल आपके पास है प्योर पेट्रोल का, दूसरा नोजल आपके पास है E27 या 37, 57, 87, जो भी आप लाना चाहते हो, ये अलग अलग नोजल मिलने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, कैसे इसको लोग अपनाएंगे, देखो सीएनजी का एग्जांपल दिया मैंने, सीएनजी का लोगों को मालूम है, इससे मुझे स्पेस में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एक लाश लेके भी घूमनी पड़ती है, इंजन का परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं डाउन होता है, लेकिन फिर भी लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। ऐसे ही गवर्नमेंट को ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता देना चाहिए, तभी लोग इसकी तरफ जाएंगे। और ये करना कोई प्रैक्टिस गलत नहीं है, प्रैक्टिस ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा होना चाहिए। और कई जगह मैंने बातें ये भी सुनी कि ब्राजील में तो देखो 85 तक चल रहा है और आपको अभी 27 में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक चीज और देखनी पड़ेगी, ब्राजील मॉडल सही है, लेकिन ब्राजील मॉडल को पूरी तरह से समझना भी होगा। ब्राजील ने टाइम लिया उसको करने के लिए, धीरे धीरे उन चीज़ों को आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ें बहुत तेज़ी से हो गई। गवर्नमेंट को ये धीरे धीरे करना चाहिए था। और दूसरी बड़ी चीज़, ब्राज़ील में वो थोपा नहीं गया किसी के ऊपर कि नहीं जी हमने तो दे दिया अब आपको करना ही पड़ेगा। वहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि भाई आप ये वाला ले लो, सस्ता मिल रहा है, या फिर ये लेना चाहो तो ये ले लो, वो आपकी इच्छा है। सेम इसी तरह से अगर हमारे देश में भी होगा तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन होगा।
और हमारा देश इंडिपेंडेंट होगा ये एनर्जी को लेके। तो हमारे लिए ऑल्टरनेटिव फ्यूल होना एक अच्छी बात है, लेकिन प्रोसेस से, तरीके से। गवर्नमेंट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसा करना है तो तरीके से कीजिए, पब्लिक को ऑप्शन दीजिए कि भैया ऐसा कर लो, सस्ता पड़ेगा, ये ले लो, ऐसा पड़ेगा। और मार्केट में वो सारे पार्ट्स अवेलेबल कराइए। पुरानी कार को अगर 85 में कन्वर्ट करना है या 27 में कन्वर्ट करना है तो आप उसकी किट को एक अरेंज करके दे दीजिए। हम उसको बना सकते हैं, अलग बात है, लेकिन हर कोई उसको बना के ऐसे करेगा नहीं। आप एक किट बनवाइए और उसको अपना डिस्ट्रीब्यूट कराइए और उस पर थोड़ी सब्सिडी दीजिए कि भैया आप ये किट लगाते हो ना, इस पर इतनी सब्सिडी मिलेगी। तो हर कोई लगाएगा भाई, कोई भी लगा लेगा। मतलब हम ये किट लगा लेंगे, हमारी गाड़ी E27 पे चलेगी, E37 पे चलेगी और हमें सस्ता भी मिलेगा। ये इसका एक सही तरीका होगा। आपको क्या लगता है या कोई और सुझाव है, कमेंट में जरूर बताना। और एंड में मेरे जो स्वघोषित जो टेक्निकल दोस्त हैं, ऑटो एक्सपर्ट दोस्त हैं, ऑटो एंथुसिस्ट दोस्त हैं, उनसे कहना चाहूँगा प्लीज़ इतना मत फैला दो कि यार जो असल में हैं उनको समेटना भी मुश्किल पड़ जाए। अगर लगता है कहीं तो कंसल्ट कर लो, सीधे आओ, पूछो क्या ऐसा हो। जो वो रियल ग्राउंड पे काम कर रहा है उससे पूछो तो यार क्या ऐसा हो सकता है। नहीं तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से इस तरह की चीजों को अवॉइड करें। किसी भी चीज को हवा मान के एकदम से उस पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, उसको ग्राउंड पे सर्च करना चाहिए, ना कि एआई पे सर्च करने से। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, और किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के क्षमा याचना, जी माफ कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।